तो बगैर किसी साबित गरम मसाले के अगर आप ये आलू चिकन पुलाव मेरे तरीके से बनाएंगे ना, तो यकीन करें बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स की बिरयानी तक को भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। शदीद गर्मी का मौसम है और बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो झटपट और आसानी से लंच में कुछ टेस्टी बनाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। आज बन रहा है जी आलू चिकन का टेस्टी पुलाव और उसके साथ बेहतरीन सा रायता। बेस्ट कम्बिनेशन है, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार आलू चिकन का पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पतीले में डालूंगी मैं 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अच्छा, आज मैं कोई भी खड़ा मसाला इस्तेमाल नहीं करूंगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे स्लाइस करके डाल दें। अब प्याज को हमने कलर देना है। अभी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप पुलाव का कैसा कलर चाहते हैं। पुलाव का बिल्कुल वाइट कलर चाहिए तो बस हल्का सा प्याज को सौते कर ले। मैं इसे हल्का सा ब्राउन करूँगी, गोल्डन करूँगी, तो पुलाव का कलर भी बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन पड़ने लगे, आप इसमें डाल दें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब 1 इंच का टुकड़ा मेरे पास था अदरक का, 4 से 6 जवे लहसुन के और 5 से 6 अदद मोटे वाली हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डाला। थोड़ा सा पानी डालकर इनका पेस्ट बना लिया और शामिल कर दिया। मिक्स कर लेते हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को और अब इसमें डाल लेंगे आलू। अच्छा, आलू मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के हैं, जिन्हें मैंने राउंड शेप में काटा है, तकरीबन आधा इंच की थिकनेस में। आप चाहें तो किसी भी शेप में काट सकते हैं, मगर राउंड शेप में क्या होगा, आलू जल्दी से गल कर तैयार हो जाएंगे। आलू के साथ ही मैं चिकन भी ऐड करने लगी हूँ, तो तकरीबन 3 पाव के लगभग मेरे पास चिकन है। अच्छा, आलू आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, डालेंगे तो बच्चे पसंद करेंगे। साथ साथ मैंने डाल दिया है इसमें 1 टेबलस्पून भर के नमक। अब हमने भुनाई करनी है। नमक डालने का रीज़न ये भी है कि चिकन और आलू के अंदर तक जब नमकीन टेस्ट जाएगा ना, तो पुलाव बड़ा ही जायकेदार बनेगा इंशाअल्लाह ताला। चिकन और आलू की हमने भुनाई करनी है 7 से 8 मिनट के लिए। तो आलू और चिकन की भुनाई करने से क्या होगा, अदरक और लहसुन का कच्चापन भी चले जाएगा, चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और आलू भी 30 से 40% तक गल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अच्छे तरीके से चिकन की और आलू की भुनाई करें। जैसे ही अच्छा सा कलर आ जाए चिकन पर, डालेंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर रफली सा काट कर डाल दें। अब देखिए, टमाटर डाले हैं तो साथ ही मसाले जाएंगे। 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून डालूंगी इसमें मैं मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। जी हाँ, साबित गरम मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। साथ के साथ 1 कप पानी भी डाल दें। अच्छा, चिकन और आलू को मैं 7 से 8 मिनट के लिए पहले ही फ्राई कर चुकी हूँ। पानी डालने का मकसद ये है कि टमाटर गल जाएंगे, मसाले भी नहीं जलेंगे और चिकन और आलू को गलने का भी टाइम मिल जाएगा। तो बस मसाले मिक्स करें और कवर लगाकर मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें, ताकि स्टीम में चिकन और आलू हल्के से गल जाएं। 5 से 6 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। बेहतरीन सा पुलाव के लिए मसाला तैयार है। आलू भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं, चिकन भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अब टाइम आता है कि इसमें डाली जाए दही। अच्छा, दही डालने से पुलाव चटपटा तो बनता ही है, जूसी सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो 1 कप दही ली है मैंने, अच्छे से फेंट कर डाल दी है। दही की रिप्लेसमेंट में आप लोग इमली भी शामिल कर सकते हैं। दही डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और दही डालते वक्त फ्लेम को लो कर दिया है। साथ के साथ कुछ हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी, तो 4 से 5 हरी मिर्चें डंडी निकाल कर चेक कर कर डाल दें। तो देखिए, हरी मिर्च की डंडी निकालने के बाद हल्का सा कट लगाकर चेक कर लिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये हरी मिर्चें अंदर से सड़ी गली हुई मिलती हैं। चलें जी, मिक्स कर लेंगे, दही का पानी ड्राई होने देंगे और जैसे ही ऑयल ऊपर आने लगेगा, मैं इसमें डाल दूँगी चावल के लिए पानी। तो मैं 3 गिलास पानी डाल रही हूँ और चावल मेरे पास 2 गिलास हैं। अगर वज़न में देखें तो 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग है। चावल को मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिया था और मैं कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ।
चिकन और आलू को मैं पहले ही गला चुकी थी, तो बस यखनी में बॉयल आने दें। जैसे ही यखनी में अच्छा सा बॉयल आएगा, इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल। अच्छा, अगर आप लोगों से सच्ची बात शेयर करूं तो चावल में खड़े गरम मसाले मेरे बच्चे पसंद करते हैं और ना ही मेरे हस्बैंड। तो ये बेहतरीन रेसिपी है। इसमें खड़े गरम मसाले आप लोगों के मुंह में नहीं आएंगे और जायका भी आपको भरपूर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। चावल डालने के बाद नमक चेक करें, नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड करें। तो नमक मैंने स्टार्ट में 1 टेबलस्पून भर कर डाला था, जो कि मेरे टेस्ट के मुताबिक एकदम परफेक्ट है। आपको कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लें। बस अब कुछ भी नहीं करना, यखनी के पानी को मुकम्मल तौर पर खुश्क होने दें। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें। जैसे ही बड़े बड़े से बबल्स आने लगें और चावल सारी यखनी को पी लें, तब आप लोगों ने चावल को लगाना है दम पर। तो कोई मोटा सा तवा लें, उसके ऊपर ये चावल वाला पतीला रखें और चावल को दम पे लगा दें तकरीबन 15 से 12 मिनट के लिए। अच्छा सा दम आ जाए तो 5 मिनट के बाद आप ढक्कन खोलें। तो जब तक चावल में दम लगता है, बेहतरीन सा रायता तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1.5 कप मैंने दही को फेंट लिया है। दही में शामिल कर दें हस्बे जायका नमक। इसके अलावा मैं 1/4 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा डालूंगी और इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च मोटी कुटी हुई, ये भी 1/4 टीस्पून है। अब इसमें शामिल करूंगी मैं प्याज। 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने स्लाइस में काट कर रखा हुआ है। इसके अलावा टमाटर भी डालूंगी। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है जिसके बीज मैंने निकाल कर अलहदा कर लिए हैं। खीरा भी शामिल करेंगे, तो 1 आधा खीरा भी बारीक काट कर डाल दें। हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी, 1 अदद बारीक काट कर शामिल करें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर दें। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया पुदीना भी बारीक काट कर डाल सकते हैं, अच्छी फ्रेशनेस आएगी। सब्जियों को दही में मिक्स करेंगे, नमक चेक करेंगे। अगर नमक बिल्कुल सही है तो रायते को डन करें और एक साइड पे रख दें। जायकेदार चावल भी हमारे तैयार हैं। फ्लेम को ऑफ करने के बाद आप 5 मिनट के बाद दम खोला करें, तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, एक एक चावल खिला हुआ है। ये जायकेदार पुलाव मेरे घर में तो सबका फेवरेट है। आप ट्राई करेंगे ना तो आपके भी बच्चों का फेवरेट हो जाएगा। बेहतरीन सा चिकन आलू पुलाव हमारा तैयार है। हम इसे सर्व करेंगे टेस्टी रायते के साथ। तो ये बेहतरीन कम्बिनेशन है। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, मिनटों में बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।